अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों आज है 15 जून 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों आज की पहली खबर ये है कि कुवैत की पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि बढ़ रहे गैर मुल्कियों की वजह से कुवैत अपनी पहचान खो रहा है। यहाँ पर कुवैत के जगह दूसरे एरिया से आए हुए लोगों के पहचान से कुवैत इफेक्टिव हो रहा है। कुवैत को अपनी पहचान बरकरार रखने के लिए गैर मुल्की वर्करों के तादाद के ऊपर रेगुलेशन लाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आप सभी पता चलें कि जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, कुवैत के अंदर गैर मुल्कियों की जो आबादी है वो दिन पे दिन बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में हो सकता है कि कुवैत में जो गैर मुल्कियों हैं उनको कम किया जाए, यानी इसके ऊपर काम किया जाने वाला है कि गैर मुल्कियों की जो तादाद है वो कम किया जाएगा, क्योंकि कुवैत के अंदर गैर मुल्कियों की तादाद जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, यानी कुवैती शहरियों के मुकाबले में कुवैती शहरी बहुत ही कम है और गैर मुल्की की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो इस वजह से हो सकता है आने वाले कुछ सालों के अंदर कुछ, यानी कि जो ख़ास तौर से उन लोगों को कम किया जाएगा जो इलीगल तरीके से रहते हैं, ऐसे अफराद को यानी कि आने वाले टाइमों में कम किया जा सकता है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत जब एक राहगीर ने वज़ारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को खबर किया कि एक लाश समुंदर के किनारे पड़ी है तो पुलिस और पैरामेडिक्स को मौके पर भेजा गया। अल-राय रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा मालूम होता है कि आदमी ने अपने कार पार्किंग एरिया में खड़ी की और समुंदर तट पर चला गया। जब पुलिस ने कार की पहचान की और तलाशी ली तो उन्होंने आईडी कार्ड पाया जिसमें ये पहचान किया जाता है कि 1970 में पैदा हुआ वो कुवैती है और उसकी मौत किस वजह से हुई है इसकी तहकीकात के लिए उसके जिस्म को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत एक नामालूम मिस्री खातून की मौत किस वजह से हुई है उसकी पहचान करने के लिए उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। अल-राय रिपोर्ट के मुताबिक खातून अपने घर के अंदर फरवानिया इलाके के एक ज़िले में मर गए। उसके एक रिश्तेदार के जरिए लंबे समय से लापता होने की शिकायत किए जाने के बाद शरीर पाया गया और कहा गया है कि खातून का फ़ोन स्विच ऑफ था। तो इस हवाले से तहकीकात चल रही है। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत जहरा पुलिस ने एक नामालूम बेडौन को गिरफ्तार किया है जो कानून के तहत अपने फैमिली के घर जहरा में नशावर दवाइयों के गैर इस्तेमाल और चोरी के मामले में 4 साल की सज़ा चाहता है। अल-राय रिपोर्ट के मुताबिक मुबीना तौर पर उस शख्स को उसके घर के अंदर से जब्त कर लिया गया था और सज़ा देने के लिए डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था। एक सिक्योरिटी जराये ने दैनिक को बताया कि जब जहरा इलाके की तहकीकात की गई तो उस आदमी की मौजूदगी के बारे में एक रिपोर्ट मिली, तो उस इलाके में एक पुलिस टीम को भेजा गया और गिरफ्तारी की मुखालफत करने की कोशिश करने वाले शख्स को काबू कर लिया गया और उसे हटकड़ी लगा दी गई। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत एक नामालूम कुवैती खातून ने अपने शौहर पर किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जो खैतान में एक इमारत के 6ठी मंजिल के अपार्टमेंट के अंदर उसे बंदी बनाकर रखा गया था। अल-अंबा रिपोर्ट के मुताबिक उस खातून को बचाया गया जब एक सऊदी शख्स उसके बिल्डिंग के नीचे से गुजर रहा था तो उसको एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर लिखा हुआ था कि मुझे 6ठी मंजिल के अपार्टमेंट में मेरे शौहर के जरिए किडनैप करके रखा गया है, प्लीज़ मुझे बचाया जाए। हालांकि इस कागज़ को कई लोगों ने देखा होगा लेकिन इसे एक मजाक समझकर इसको छोड़ दिया होगा, लेकिन सऊदी आदमी ने इसको सीरियस लिया और इसे लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गया। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद पुलिस अहलकारों को मौके पर भेजा गया और खातून को बचाया गया। हालांकि उसके शौहर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत जहरा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक गैर मुल्की जो गैर कानूनी तरीके से शराब का कारोबार कर रहा था उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके ऊपर निगरानी रखी गई और फिर एक रात में छापा मारा गया जहां से 1200 बोतलें बरामद की गई। उसको जब्त करके गैर मुल्की के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच एक अरब शख्स सालमिया में इमारत के लिफ्ट से गिरकर मर गया। अल-अंबा रिपोर्ट के मुताबिक जब इस हादसे की खबर वज़ारत दाखिला के ऑपरेशन रूम को दी गई तो तकनीकी बचाव सेंटर के अहलकार के साथ साथ सिक्योरिटी गश्ती दस्ते मौके पर पहुंच गए और लाश को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया।
तो दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल, ओके, खुदा हाफिज़।